संत श्री रेदा जी का जन्म विक्रम संवत 1371 को माघ पूर्णिमा को काशी में हुआ था। शिव की नगरी में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम गुरबिनिया और पिता का नाम रघु था। वे चर्मकार होते हुए प्रभु के इतने बड़े भक्त हुए। कहते हैं कि चर्मकार होते हुए ये भगवान के इतने बड़े भक्त कैसे हो गए। तो पूर्व जन्म में ये एक ब्राह्मण थे और ब्रह्मचारी थे। स्वामी श्री रामानंद आचार्य जी के ये शिष्य थे। रामानंद आचार्य जी इनको भिक्षा के लिए ब्राह्मणों के यहाँ भेजते थे, क्योंकि उनका एक नियम था कि वे ब्राह्मण के यहाँ की ही भिक्षा लेते थे। वैश्य और क्षत्रिय के यहाँ की भी भिक्षा नहीं लेते थे। तो उनके नियम के अनुसार वे ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा लेकर आते। लेकिन राह में एक बनिया की दुकान पड़ती और वह रोज़ उन्हें टोकता कि आप हमारे यहाँ का भी सीधा सामान स्वीकार करें। लेकिन ब्रह्मचारी उन्हें मना कर देते कि हमारे स्वामी जी आपके यहाँ का अन्न नहीं लेंगे। अब तो वह बनिया भी बार बार आग्रह करता। इसका भी एक कारण था, क्योंकि एक चर्मकार, एक शूद्र, उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने एक सज्जन से पूछा कि मेरे कोई संतान नहीं है और मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए। तो उस सज्जन ने कहा कि देखो, यहाँ स्वामी श्री रामानंद आचार्य जी समर्थ हैं। आप यदि आपकी वह सेवा स्वीकार कर लें तो हो सकता है कि आपको संतान प्राप्ति हो जाए। लेकिन वह आपकी सेवा स्वीकार करें तो वह शूद्र एक बनिया के पास जाता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हें धन दे दूंगा और तुम मेरा सीधा सामान बस स्वामी जी तक पहुंचा दो। अब तो बनिया धन के लालच में उस बात के लिए मान जाता है। अब जैसे ही वह बनिया को धन देते हैं तो वह रोज़ ब्रह्मचारी को टोकता, क्योंकि उसको तो क्या पड़ी थी, क्योंकि उसको तो धन लेना था। इसलिए वह ब्रह्मचारी जी को रोज़ वहाँ से आते जाते टोकता था कि आप हमारा सीधा सामान ग्रहण करें। अब एक दिन घनघोर बारिश हो रही थी और वह उन्हीं की दुकान के छज्जे के नीचे खड़े हुए थे। तो बनिया ने भी मौका देखा और उनसे कहा कि देखो, आप व्यर्थ में ही इतनी चिंता करते हैं, आप सीधा सामान ले जाओ और अपने स्वामी जी को तृप्त करो। तो इधर ब्रह्मचारी भी विचार करते हैं कि गुरुजी भूखे हैं, ठाकुर जी की भी सेवा करनी है, उनको भी भोग लगाना है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से ले जाता हूँ, गुरुजी को कौन सा पता चलेगा। तो वह बनिया के यहाँ से सीधा सामान ले जाते हैं। अब वहाँ जाकर के ब्रह्मचारी जब भोग बनाते हैं और ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, तो आज श्री स्वामी रामानंद जी आचार्य जी के ध्यान में ठाकुर जी नहीं आए। उन्होंने उस ब्रह्मचारी को आवाज़ लगाई और कहा कि ब्रह्मचारी इधर आओ, आज भिक्षा कहाँ से लाए थे। अब वो घबरा गया, क्योंकि उसने गलती तो की थी। उसने सोचा कि गुरुजी को पता चल गई। कहा कि आज एक बनिया के यहाँ से भिक्षा लेकर आया हूँ। तो रामानंद आचार्य जी बोले कि बनिया का अन्न तो इतना निषिद्ध नहीं है, सही बता कहाँ से लेकर आया। तो उन्होंने जब उन्हें ध्यान लगाया तो एक चर्मकार ने उनको बनिया को ही अन्न दिया था कि ये स्वामी जी तक पहुँच जाए। अब तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उस ब्रह्मचारी को श्राप दे दिया कि तुम चर्मकार के यहाँ पर जन्म लो। अब तो वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण भी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और कहा कि आप कृपा करके ऐसा अनर्थ ना करें। लेकिन श्राप तो दे ही दिया था। अब इधर उस चर्मकार का जो पूर्ण विश्वास था कि स्वामी जी को मैं जब सेवा दूंगा तो मेरे अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी, तो कहा कि उसके तो 7 जन्म में भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो इसको पुत्र कैसे दें। अब उसके विश्वास की ही विजय हुई। अब प्रभु ने ऐसा ही विधान बना दिया, जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी था वही उनका पुत्र बन करके अगले जन्म में आता है और वही माता पिता उसके बनते हैं। और वहाँ जब वह जन्म लेकर आते हैं तो अब वह ना तो कुछ अन्न ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब जन्म लिया तो वे माता को भी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उनको खूब दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह दूध भी नहीं पीते और बार बार बस यही चुपचाप जब देखा अपने बच्चे को तो वह माता पिता भी परेशान हो गए। इधर जब रामानंद आचार्य जी को ध्यान में
ये दिखा कि उनके शिष्य ने जन्म ले लिया है और वह आपको याद कर रहा है, तो आज स्वामी रामानंद आचार्य जी स्वयं चर्मकारों के यहाँ पर गए और उस बालक को जैसे ही देखा तो वह प्रसन्न हो गया और उसको राम नाम रूपी दीक्षा दी और वह वैष्णव हो गया। जब वैष्णव हुआ तो स्वामी जी के कहने पर उसने दूध को ग्रहण किया, क्योंकि उसने सोचा था कि एक बार चर्मकार का मैंने अन्न सिर्फ ग्रहण ही किया था, लेकर आया था और पाया भी नहीं था। इसमें मेरा इतना बड़ा हरास हो गया कि मैं ब्राह्मण से एक चर्मकार के घर में पैदा हो गया, तो पता नहीं इस अन्न को मैं ग्रहण करूँगा तो पता नहीं मेरी क्या गति होगी। इसलिए वह ना तो दूध को ग्रहण करते हैं, ना माता को स्पर्श करते हैं, क्योंकि भजन के माध्यम से उनका पूर्व जन्म उन्हें याद था। जब गुरुदेव ने वैष्णव दीक्षा दी तब जाकर के उन्होंने दुग्धपान किया। तो प्रभु का भक्त प्रभु का ही होता है, वह चाहे कितने ही जन्म ले ले, भगवान के भजन का प्रताप कभी भी खत्म नहीं होता। तो स्वामी जी की कृपा से वह पुनः जब चर्मकार के यहाँ पर आए तो संत श्री रेदा जी के नाम से विख्यात हुए और ऐसे संत हुए कि उन्होंने उनके चरणों में ब्राह्मण और संत भी नतमस्तक होते थे। तो ऐसे संत श्री रेदा जी को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।